हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम खेती के प्रकार या तरीका के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग या आपके विधियों के बारे में जाना जाएगा। खेती की विधियां कौन कौन सी होती है। पहले क्लास में आप लोगों को खेती की विधियां के बारे में बताया गया था, सिस्टम ऑफ फार्मिंग। तो सिस्टम ऑफ फार्मिंग में आप लोग दूसरी फसलें के बारे में जाने कि दो या दो से अधिक फसलों को क्या करना, मिला करके बो देना या उगा देना ही मिश्रित फसलें। लेकिन प्रकार में आपकी क्या हो जाता है, मिश्रित खेती होता है, ये फार्मिंग होता है, वो क्रॉपिंग था। तो फार्मिंग और क्रॉपिंग में क्या रहता है, अंतर रहता है। खेती के मिश्रित खेती में आपके विभिन्न उद्यमों को, विभिन्न जो है उद्यम या व्यापार को एक साथ किया जाता है। उसमें फसलों को मिलाया गया था, इसमें उद्यमों को, जैसे खेती के साथ साथ आप पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि, तो ये मिश्रित खेती है, फार्मिंग होगा। और क्रॉपिंग में फसलों को, तो उसमें आप उनके बारे में जाने थे, मिश्रित फसलों को। उसी से रिलेटेड सिस्टम ऑफ फार्मिंग में अंतर्वर्ती फसलें या अंतर खेती जिसको कहा जाता है, इंग्लिश में इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। ये बहुत ही आपके आने वाले समय में काम आने वाला है। तो इंटरक्रॉपिंग क्या है, अंतर्वर्ती फसलें, इसको हम परिभाषित रूप में समझेंगे। अंतर्वर्ती फसलें जिसमें दो लाइनों के बीच में किसी अन्य फसल को उगाना ही अंतर्वर्ती फसलें या इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। किसी फसल की दो लाइनों के बीच में किसी अन्य फसल को उगाना ही अंतर्वर्ती फसलें या इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। जैसे दो आपके चना डाल रहे हो, तो चना दो लाइन डालिए, तो दो लाइन के बाद आपके बीच में क्या डालोगे, गेहूं का आप फसल डालोगे, ताकि वो खाली जमीन जो रहता है उसका सदुपयोग हो सके। प्रति इकाई भूमि से हमको उत्पादन मिलना चाहिए, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। क्या, प्रति इकाई भूमि से आपके उत्पादन मिलना। तो ये इंटरक्रॉपिंग उसी प्रकार से एक होता है बहुफसली खेती। बहुफसली इसके नाम से विदित है। बहुफसली मतलब एक वर्ष में एक ही फील्ड से, एक खेत है, एक वर्ष में उसी फील्ड में अधिक से अधिक फसलों को उगाना, जैसे 2 से 3। तो इसको हम इस प्रकार से बहुफसली के तात्पर्य एक वर्ष में एक ही फील्ड में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाकर उत्पादन उगाना ही क्या कहलाता है, बहुफसली या मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। अब आज की जो है क्लास में हम खेती के प्रकार, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में जानेंगे। तो बहुत सारे जो है प्रकार है खेती के। एक है पहला विशिष्ट खेती, स्पेशलाइज्ड खेती, विविध खेती, डिवर्सिफाइड खेती, जिसको चारागाह रेचिंग खेती बोला जाता है, शुष्क ड्राई फार्मिंग कहा जाता है। पांचवा है मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग। ये 5 के बारे में आज विशेष रूप से हम क्या करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। ये अति आवश्यक है, इसके बारे में समझना जरूरी है। तो विशिष्ट खेती के अंतर्गत आपके विभिन्न प्रकार के, जिसमें एक ही उद्यम या एक ही फसल से क्या करता है, किसान अपने उत्पादन को लेता है। एक ही उद्यम से उसको शुद्ध आय प्राप्त होता है, वह होता है विशिष्ट खेती। विशिष्ट खेती के अंतर्गत विशिष्ट खेती होता क्या है, इसको हम जानेंगे। इसको परिभाषित रूप में इस तरीके से कहा जा सकता है कि विशिष्ट खेती के अंतर्गत केवल एक ही फसल या उद्यम का उत्पादन बाजार के लिए किया जाता है, वह होता है विशिष्ट खेती कहलाता है। फील्ड है, उस फील्ड में अगर हम किसी एक ही फसल लेते हैं, जैसे गन्ना ही ले रहे हैं, तो गन्ना से ही हमको केवल वर्ष का पूरा उत्पादन प्राप्त होगा, किसी दूसरे फसल से नहीं होगा। जैसे कई लोग क्या है, धान डाल दिए, गन्ना डाल दिए, तो अलग अलग जो है आपके जाति की फसल डालते हैं। उसमें केवल आपके विशिष्ट एक ही फसल से आपको चाहे नुकसान हो चाहे आपके लाभ हो, उसे आपको उसी से ही प्राप्त होगा। तो ये होता है विशिष्ट खेती। अब इनके विशिष्ट खेती के लाभ और गुण भी होता है
तो विशिष्ट कम पूंजी की भी आवश्यकता पड़ता है। एक ही फसल ले रहे हैं, एक ही उद्यम ले रहे हैं तो कम पूंजी लगेगा। उसी प्रकार से उपज की जो बिक्री होता है उनकी सुविधा आसानी से बिक्री हो जाता है। फार्म में प्रबंधन की सुविधा आपके प्रबंधन अच्छी तरीके से होता है। कृषि यंत्रों का जो है प्रयोग बढ़ जाता है, सुविधा आपके होता है। पूंजी की बचत होती है, भूमि का उत्तम उपयोग होता है। एक ही प्रकार से हम करते हैं तो भूमि का सही तरीके से देख रेख होता है, उसके खाद मिट्टी सब चीज का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से विशिष्ट खेती के कुछ हानियां भी हैं, जैसे आपके आय की मात्रा सीमित रह जाती है। एक ही फसल है और अगर वो फसल खराब हो गया, उद्यम है, तो आपके नुकसान झेलना पड़ जाएगा। हानि की संभावना बढ़ जाती है। उसी प्रकार से उन पदार्थों की हानियां होती है जो उप पदार्थ जो रहते हैं उनके साथ में जो आपके घरेलू उप पदार्थ है उनका हानियां बढ़ जाता है। भूमि की उत्पादन शक्ति का ह्रास होने लगता है। बार बार अगर हम उसी एक ही उद्यम का जो है उत्पादन करते रहते हैं तो निश्चित है भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। आपके पास बैल भैंस, आपके खाद बीज तो सही सदुपयोग नहीं हो पाता है। मजदूरी है, ये सही नहीं उपयोग हो पाता है। इसलिए जो है विशिष्ट खेती ये आपकी विशेष रूप से कहवा, कपास, गन्ना, चाय बागान ऐसे जो है विशिष्ट आपके जिसको कैश क्रॉप बोला जाता है उनके लिए जो है क्या है नकदी फसलें हैं, वो फसलें के लिए रूप में आपकी विशिष्ट खेती आपके किया जाता है। दूसरा है विविध खेती या बहुप्रकारी खेती। तो बहुप्रकारी खेती के मतलब होता है विविध खेती वह खेती होती है जिस पर आमदनी के स्रोत कई या उद्यम या फसलों पर निर्भर रहता है। उसमें क्या है विशिष्ट खेती में एक ही उद्यम या एक ही फसल पर आपके निर्भर रहता है। लेकिन विविध खेती में विभिन्न स्रोत या विभिन्न उद्यमों या फसलों पर निर्भर रहता है। उद्यम अथवा फसल जोत के कुल आमदनी का 50% से कम, इसमें 50% से अधिक होता है या 50% कम से कम 50%, लेकिन इसमें 50% से कम अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। जैसे हम ये आपके फील्ड है, इस फील्ड में विभिन्न प्रकार के जैसे धान, गन्ना, आपके आलू, आपके विभिन्न प्रकार के जो है फल या फूल, तो इसमें उद्यम बढ़ जाता है तो अलग अलग प्रकार से इसमें परसेंटेज जो है अलग अलग डिवाइड हो जाता है, तो सभी को उत्पादन आपको मिलता है। तो ये विविध या विविध आपके क्या है बहुप्रकारी आपकी खेती होता है जिसके अंतर्गत आपको विभिन्न स्रोतों से आपको आय प्राप्त होता है। और फार्म में आपके इसको बोला जाए तो क्या कहा जाए, जनरल फार्म भी कहा जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों से आपको क्या है कई साधन प्राप्त होता है। उसी प्रकार से अगला आपके जो है चारागाह खेती। तीसरा क्या है चारागाह, इसके नाम से देखिए खेती मतलब पशुओं के लिए चारा उत्पादन करना। ऐसे खेती जिसमें पशु के लिए चारा या घास उत्पादन करना ही चारागाह खेती कहलाता है, जिसमें मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, आपके लोबिया, मक्का, बरसीम, लूसण आदि जो है चारा के लिए नेपियर घास आदि, सुदान घास आदि जो है उत्पादन किया जाता है। लेकिन चारागाह में किसी प्रकार की क्या है किसी प्रकार का स्वामित्व नहीं होता है, यहाँ से मिश्रित रहता है। और दूसरी चीज यह रहता है इसमें पशुओं को चराने का जो है पूर्ण अधिकार जो है पशुपालकों को रहता है और इसमें केवल चारा उत्पादित किया जाता है, फसल का उत्पादन नहीं किया जाता वहाँ पे चारागाह। उसी प्रकार से अगला है इम्पोर्टेंट है बहुत आज के समय में शुष्क खेती, ड्राई खेती, क्योंकि जो किसान होता है केवल सिंचाई पर ही निर्भर रहता है, इसीलिए कृषि को एक जुआ कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकांश कृषक जो है वर्षा पर निर्भर रहते हैं। तो ड्राई खेती जो होता है शुष्क खेती, तो इसके बारे में जानेंगे। तो शुष्क खेती को परिभाषा उन क्षेत्रों में जहाँ वार्षिक वर्षा 500 मिलीमीटर या 50 सेंटीमीटर या इससे कम होती है वहाँ लाभप्रद फसलों को क्या करना बिना सिंचाई के उगाना ही शुष्क खेती या ड्राई फार्मिंग कहलाता है। 500 में
या 50 सेंटीमीटर से कम या इससे कम जो है आपके वर्षा में भी आपके लाभदायक फसलों को क्या करना, उगाना ही क्या कहलाता है, शुष्क खेती कहलाता है। दूसरी चीज हमारे यहाँ भारत में जो है शुष्क खेती वाले क्षेत्र जैसे कुछ है बुंदेलखंड, रोहतक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजकोट, बीजापुर, सोलापुर, ये आदि जो क्षेत्र है, चेन्नई है, ये जो है आपके ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत आता है, जिसमें आपके खेती किया जाता है। उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की समस्या होती, शुष्क खेती की समस्याएं। शुष्क खेती में प्रमुख समस्या नमी संरक्षण, हमको नमी को संरक्षण बना के रखना पड़ता है, इसीलिए पाटा चलाना पड़ता है, पेड़ पौधे लगा कर छाया देना पड़ता है। और दूसरी चीज है खरपतवार नियंत्रण की एक समस्या बढ़ जाती है। उसी प्रकार से वर्षा का समान होना, उपजाऊ भूमि का कम आपके होना, तो ये आपके शुष्क खेती। उसी प्रकार से अगला आपके खेती होता है मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग। इसको मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते किसके अंतर्गत, मिक्स्ड फसल और मिश्रित फसल और मिश्रित खेती के अंतर्गत आप लोगों को ये बताया हूँ कि कैसे आपके मिश्रित खेती को करते हैं या अंतर रहता है। तो मिश्रित फसल में फसलों को क्या किया जाता है, आपके मिलाकर के उगाया जाता है, और मिक्स्ड खेती के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उद्यमों को किया जाता है। इसमें जानेंगे परिभाषित रूप से मिश्रित खेती में फसलों के उत्पादन के साथ साथ ऐसे सहायक व्यवसाय भी चलाए जाते हैं, जैसे संबंधित फसलों उत्पादन के साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि, जिससे आपके लाभ जो है बढ़ जाता है, जिससे आपको वर्ष भर आय प्राप्त होता है, उत्पादन आपको मिलता है, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति होता है, दूध दही की आपकी प्राप्ति होती है, श्रमिकों का उपयोग होते रहता है, अच्छी खाद प्राप्ति होती है, यह विधि अच्छी मानी जाती है। उसी प्रकार से इनके लाभ हैं। उसी प्रकार से अगला है आपका सिंचित खेती, जैसे ड्राई फार्मिंग है, इसमें आपके नमी को संरक्षण करके उगाया जाता है, तो सिंचित खेती। तो सिंचित खेती फसलों उगाने की यह एक आधुनिक विधि है। क्या सिंचित खेती, क्या इरिगेट फार्मिंग जो होता है, इरिगेशन फार्मिंग, या आपके सिंचित खेती फसलें उगाने की एक आधुनिक विधि है, जिसमें फसल से विपुल उत्पादन या बहुत अधिक उत्पादन के लिए फसलों को जल मांग संकट काल, इसका जो स्टेज होता है, जो जल जो है फसलों को जितना जरूरत होता है, जिस समय जरूरत रहता है उसी समय दिया जाता है, और आपके संकट या जल मांग कहलाता है। तो उस समय फसलों को उस अवस्था में क्रांतिक अवस्था कहा जाता है, क्रिटिकल स्टेज। उस अवस्था में पर्याप्त जल नहीं होता तो पौधे की वृद्धि उपज नहीं हो पाती। तो उसको हमको इरिगेशन के साथ साथ आपकी क्या है, सिंचाई के साथ आपके फसल उगाना ही आपके सिंचित खेती कहलाता है। इस तरीके से आपके खेती के प्रकार हो गया, इनके लाभ हानि को और एक बार आपकी किताब में देख लीजिएगा और नोट से बनाइए इसको अच्छी तरीके से, और समझ में ना आए तो मेरे से पूछ सकते हैं, एक बार नहीं 10 बार पूछ सकते हैं बेझिझक होकर के। ठीक, धन्यवाद।